हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं शशांक स्वागत करता हूं आप सभी का ब्रेन बूस्टर रीजनिंग वैशेष यूट्यूब चैनल पर। लेके आया हूं आप सभी के सामने आज फिर से एक पजल और सेटिंग का नया सेशन, जिसमें हम लोग सीखते हैं कैसे चार पजल को 12 मिनट के विद इन करें। और आज 19th सेशन है जिसमें हम लोग चार पजल करेंगे और जिसका मतलब अपनी 76 पजल पूरी हो जाएंगी। ये जो सेशंस हम कर रहे हैं आरआरबीपी और क्लर्क को टारगेट करते हुए, इन सेशंस की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये टेलीग्राम चैनल है जिसको आप ज्वाइन कर लेना इस क्लास की पीडीएफ के लिए। और साथ ही साथ आप सभी से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि सेशन को प्लीज लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कर देना। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। राइट, ये तीन काम बहुत मैंडेटरी काम जरूर कीजिएगा। और कमेंट करके बताना ये क्लास कैसी लगी। पहले क्लास देख लो फिर बताना, ठीक है। चलो आज हम क्या करेंगे, आज हम करेंगे ट्रायंगुलर अरेंजमेंट पीयू लेवल का, स्क्वायर अरेंजमेंट प्लस वेरिएबल पीयू लेवल का, मंथ बेस्ड पजल करेंगे जो कि क्लरिकल लेवल की है, और बॉक्स बेस्ड पजल करेंगे जो कि क्लरिकल लेवल की है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से अप्रोच लगेंगे, क्या सॉल्यूशन बनेंगे आज के इन पजल्स के। पहली आपके सामने जो पजल सेटिंग अरेंजमेंट है वो है ट्रायंगुलर टेबल की। ट्रायंगुलर टेबल की है जिसमें तीन लोग, इंग्लिश हिंदी दोनों में दे रखा है, यहाँ इंग्लिश में भी है और यहाँ आपके सामने हिंदी में भी है। तो यहाँ पे बोल रहा है 9 पर्सन आर सिटिंग एट अ ट्रायंगुलर टेबल। ठीक है, 9 लोग हैं जो ट्रायंगुलर टेबल के अराउंड बैठे हुए हैं। अब वो कौन से 9 लोग हैं, कौन से 9 लोग हैं ट्रायंगुलर टेबल के अराउंड बैठे हुए हैं। जैसे एक ट्रायंगल हमने ये बना लिया और एक ट्रायंगल हमने ये बना लिया। 9 लोग एक ट्रायंगल टेबल के अराउंड बैठे हैं। 3 पर्सन सिट इन द कॉर्नर फेसेस द सेंटर। जो कॉर्नर पे बैठे हैं 3 लोग, वो सेंटर में फेस कर रहे हैं। कहां कर रहे हैं, सेंटर में फेस। वो कर रहे हैं सेंटर में फेस इस तरीके से। ठीक है, और बोला गया है 2 पर्सन सिट एट ईच साइड ऑफ द टेबल फेस अवे फ्रॉम द सेंटर। 2 लोग हर एक साइड पे बैठे हैं और अवे फ्रॉम द सेंटर कर रहे हैं, मतलब आउटसाइड कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पे बाई डायरेक्शनल पजल है, बाई डायरेक्शनल पजल है। सेंटर में बैठे हैं, सेंटर ऑफ द टेबल, और आउटसाइड फेस कर रहे हैं। ठीक है, ये केस नंबर 1 और इसको केस नंबर 2 नाम देते हैं। और अब इसको बनाते हैं किस तरीके से बनेगा। ठीक है, जे सिट फोर्थ राइट ऑफ सी। जे 4 राइट में है सी के। अच्छा जी, इसको लिख लो जरा, जे 4 राइट में है सी के। देखेंगे कैसे बनेगा। 2 लोग बैठे हैं जे और जी के बीच में। जे और जी के बीच में 2 लोग बैठेंगे। अब चाहे तो हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे जे को फिक्स करके कि जे 4 राइट में है सी के। सी को या तो कॉर्नर पे रख लो या सी को मिडिल में किसी एक साइड पे रख लो, है ना, या तो इधर रख लो। यहाँ पे अगर मैं सी को रखता हूँ तो सी के 4 राइट में जे 1 2 3 4 ऐसे बनेगा। और सी को अगर इस साइड पे रखता हूँ तो 1 2 3 4 जे यहाँ पे बनेगा। तो तीन पॉसिबिलिटी बनेगी, या तो कॉर्नर पे या फिर सी, इन दोनों में से कहीं पे भी आ सकता है। ठीक है, एफ सिक्स 5 लेफ्ट ऑफ के। एफ 5 लेफ्ट में है के 1 2 3 4। एफ 5 लेफ्ट में हो गया के। ठीक है, के एंड जी आर नॉट इमीडिएट नेबर। के और जी नेबर नहीं है। ठीक है, के और जी नेबर नहीं है। के फेसेस अवे फ्रॉम द सेंटर। के आउटसाइड कर रहा है। अब के कहां पे कर रहा है, आउटसाइड कर रहा है। अवे फ्रॉम द सेंटर मींस आउटसाइड। ठीक है, 3 लोग बैठे हैं एच और डी के बीच में। एच और डी के बीच में 3 लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, एफ डज नॉट सिट नेक्स्ट टू डी। एफ और डी साथ में नहीं बैठे हैं। एफ और डी साथ में नहीं बैठे हैं। डी हु सिट सेकंड राइट ऑफ आई। और डी 2 राइट में है आई के। डी 2 राइट में है किसके, आई के। डी 2 राइट में है आई के। जी सिट एट द कॉर्नर। जी कॉर्नर पे। अब एक पॉइंट पता चला कि जी कॉर्नर पे आएगा। जी किस पे आएगा, कॉर्नर पे आएगा। ठीक है, ये एक पॉइंट हम लोग को नया पता चला है। और जे एंड ई आर नॉट इमीडिएट नेबर। जे और ई नेबर नहीं, तो इसका मतलब जे और ई साथ में नहीं आएंगे। जे और ई साथ में नहीं आएंगे। अब जी कॉर्नर पे आएगा और जी और जे में 2 लोग हैं, तो देखो जी को मैंने कॉर्नर पे रख दिया। जी और जे में 2 लोग, 1 2। जे या तो यहाँ पे आ सकता है, और जी को कॉर्नर पे रखा तो 1 2 जे अपना यहाँ पे भी जा सकता है। जे के लिए 2 जगह है, या तो जे वहां जा सकता है या जे यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, या तो जी के लेफ्ट से या जी के राइट से जे आएगा। अब जे जो है 4 राइट में है सी के। ये बोला जे 4 राइट में है सी के। जे अगर 4 राइट में है सी के, तो जे और सी के बीच में 3 आने चाहिए। 1 2 3। सी को यहां रखूंगा तो 4 लेफ्ट हो जाएगा। 1 2 3। तो सी को रखना पड़ेगा यहाँ पे, तो सी के 4 राइट हो गया। 1 राइट 2 राइट 3 राइट 4 राइट। ठीक है, सी और जे में 3, 1 2 3। सी को यहां रखूंगा तो सी के 4 राइट में जे बनेगा। 1 राइट 2 राइट 3 राइट और 4 राइट। और यहां से देखूंगा तो 1 2 3 4 5, 5 लेफ्ट बनेगा। और 1 2 3, 3 यहाँ पे रख के अगर सी को रखता तो सी के 4 लेफ्ट हो जाता। लेफ्ट तो हमें राइट करना है, तो राइट के लिए वो यहाँ पे आएगा सी। ठीक है, ये पॉइंट कंप्लीट, ये पॉइंट कंप्लीट, ये पॉइंट कंप्लीट। बात क्लियर है।
अब ये 3 पॉइंट कंप्लीट हो गए। अब हमें देखना है कि अब हम क्या कर सकते हैं। के और जी साथ में नहीं आने, के और जी साथ में नहीं आने, लेकिन के और एफ के बीच में 5 लोग आएंगे और के आउटसाइड दिख रहा है। अब के और जी साथ नहीं आने, तो के यहां से कैंसिल, के यहां से कैंसिल, इन दो जगह से कैंसिल। के 1 2 3 इन 3 जगह पे आ सकता है। अब के 5 लेफ्ट में एफ आएगा, के फेसेस अवे फ्रॉम द सेंटर, और एफ 5 लेफ्ट में है के को अगर यहां रखा तो 5 लेफ्ट का मतलब क्या बनेगा, 1 2 3 4 5, लेकिन ये तो सी है, तो मतलब के आपका यहां से कैंसिल, यहां से कैंसिल, यहां से कैंसिल। अब के को अगर आपने यहां रखा तो 1 2 3 4 5 बन जाएगा, और के को यहां रखा तो 1 2 3 4 5 नहीं बनेगा, तो के को रखना पड़ेगा यहां पे। और एफ 5 लेफ्ट में है के तो 1 2 3 4 और 5, एफ 5 लेफ्ट में हो गया के। ठीक है, इस केस में देखो जरा, जी के पास के नहीं आएगा तो के यहां से कैंसिल है ना। के को अगर इधर रखता हूं तो 1 2 3 4 5 नहीं बनेगा, और के को यहां रखा तो 1 2 3 4 5 नहीं बनेगा, तो के मतलब यहां से कैंसिल, इन दो जगह से कैंसिल। अब के यहां रखता हूं तो 1 2 3 4 5 एफ आ जाएगा, और के को अगर मैंने यहां पे रखा, के को यहां रखा तो 1 2 3 4 5 बन जाएगा। तो मतलब के या तो यहां पे आ सकता है या के अपना यहां पे आ सकता है। ठीक है, इस केस में कंफर्म है कहां पे आएगा, लेकिन इस केस में कंफर्म नहीं हो पा रहा। 1 2 3 4 5 और के को यहां रखा तो 1 2 3 4 5 यहां पे। ठीक है, होल्ड पे रखते हैं चीजों को अभी। एच और डी में 3 लोग आएंगे। अब देखो एच और ये कौन सी लाइन हो गई, के जी कंप्लीट हो गई। ठीक है, ठीक है। अब अब आप ये देखो कि एच और डी के बीच में 3 लोग आएंगे। अब एच और डी के बीच में 3 लोग आएंगे, तो जैसे अगर एच को यहां रखा, रेंडमली यहां रखा, तो 1 2 3 डी नहीं आ पाएगा, और 1 2 3 डी आ जाएगा, है ना, एच और डी में आ जाएगा। और डी क्या है, दो राइट में आई के, तो आई के दो राइट में डी हो भी जाएगा। तो ठीक है, ये हो सकता है एच और डी में 3 लोग। अच्छा, अच्छा, डी दो राइट में आई के, डी दो राइट में आई के, अगर आई को यहां रखा तो डी आ जाएगा, और डी यहां पे रखा, डी और एच में 3, 1 2 3 एच भी बन जाएगा। ठीक है, डी दो राइट में है आई के, आई डी। ठीक है, आई यहां रखा, डी नहीं आएगा, आई अगर रखा तो डी आ जाएगा, और डी आ गया, तो डी और एच में 3 बनाने हैं, 1 2 3 नहीं बन पाएगा, 1 2 3 बन जाएगा। ये तो अब यहाँ पे दिमाग खराब हो जाएगा भाई, क्या किया जाए। यहाँ पे तो के और एफ ही फिक्स नहीं हुआ अभी तक हमारा। 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5। अच्छा, क्या किया जाए। एच और डी में 3, और एच और डी में 3, अगर मैं अगर एच को यहाँ रखता हूँ तो 1 2 3 नहीं बनेगा, 1 2 3, तो एच डी यहाँ आ सकता है। अगर एच यहाँ रखा तो डी यहाँ आ सकता है। एच को यहाँ रखा तो 1 2 3 नहीं बनेगा, और 1 2 3 यहाँ पे आ सकता है, मतलब एच यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, तो एच तो कहीं भी आ पाएगा यार। और डी अगर यहाँ पे रखा, डी यहाँ रखा तो डी दो राइट में आई के, तो आई यहाँ आ जाएगा, आई के दो राइट में डी। कुछ मिस तो नहीं कर रहा हूँ मैं। जे 4 राइट में हो गए, सी के 1 2 3 4। ठीक है, दो लोग जे और जी के बीच में आएंगे। ठीक है, एफ 5 लेफ्ट में होगा के 1 2 3 4 5। ठीक है, के और जी इमीडिएट नहीं बनेंगे, के और जी नहीं बनेंगे। ठीक है, के अवे फ्रॉम द सेंटर मतलब आउटसाइड। ठीक है, 3 लोग एच डी, एफ डज नॉट सिट नेक्स्ट टू डी, एफ। अच्छा अच्छा, एफ और डी साथ नहीं आएंगे, कहाँ लिखा है मैंने ये, अरे यहाँ पे लिखा तो है, सॉरी सॉरी सॉरी, एफ और डी साथ नहीं आएंगे, तो डी मतलब यहाँ नहीं आएगा, डी यहाँ नहीं आना, डी यहाँ से कैंसिल, एफ के पास। ओके ओके, ये हमने ध्यान नहीं दी लाइन। और डी सेकंड राइट में आई के, तो आई को अगर यहाँ रखा तो डी नहीं आ पाएगा, आई को रखा तो डी आ जाएगा, आई को रखा तो डी आ जाएगा, दोनों एक दूसरे के दो राइट में बनेंगे, है ना। और आई को यहाँ रखा तो डी नहीं आ पाएगा, तो मतलब आई और डी जो आएंगे वो अपने ऐसे आएंगे, आई और डी इस केस में ऐसे बन के आएंगे, केवल और केवल ऐसे बन के आएंगे। ठीक है, और एच और डी में 3 आएंगे, अगर डी को यहाँ रखा तो 1 2 3 एच नहीं आ पाएगा, और 1 2 3 एच आ जाएगा, और डी को यहाँ रखा तो 1 2 3 एच नहीं आएगा, और 1 2 3 एच यहाँ आ जाएगा। अच्छा, एच की समस्या हो रही है अभी। ठीक है, अच्छा, जे के पास ई नहीं आएगा, तो मतलब ई इन दो जगह पे ही आ सकता है, और ये केस गलत हो जाएगा, क्योंकि ई तो इन दो जगह पे ही आ सकता है, तो ये केस तो गलत हो गया। ठीक है, ये केस तो गलत हो गया, क्योंकि ई जो है इन दो जगह पे ही आ सकता है, और जी और ई साथ में आएंगे नहीं। अब इस केस को देखो, इस केस में अगर मैंने के को सपोज दैट मैंने वहां पे रखा हुआ है, के को मैंने सपोज दैट वहां पे रखा है, तो के 5 लेफ्ट में एफ आएगा, तो 1 2 3 4 5, 4 लोग आने चाहिए, 4 लोग आ गए, एफ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, के आउटसाइड कर रहा है, और
एफ और डी साथ में नहीं आने, तो डी मतलब यहां से कैंसिल, डी यहां से कैंसिल, ठीक है। डी दो राइट में होगा आई के, आई को यहां रखूं, अब देखो डी यहां से कैंसिल, यहां कैंसिल, डी को यहां रखूं तो डी यहां पे भी नहीं आ पाएगा क्योंकि सी के दो राइट होगा, तो डी यहां से कैंसिल, डी यहां पे आएगा, और डी जो है के दो राइट बनेगा, और जबकि मुझे चाहिए था आई के। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि डी अपना यहां पे कहीं नहीं आ सकता, तो एफ कैंसिल यहां से, डी कैंसिल यहां से, के कैंसिल यहां से। तो आपका जो एक हमने जो देखा था कि यहाँ किसको रखा था, अभी हमने एफ को रखा था ना, एफ को तो रखा था, अभी हमने किसको रखा था, एफ 5 लेफ्ट में था ना के, तो के को यहां रखा था 1 2 3 4 5 में, तो अब के को यहां रख लो, के को यहां रखूंगा तो 1 2 3 4 5, एफ यहां पे आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या बोला है, एफ और डी साथ में, तो डी यहां से कैंसिल हो गया, डी कैंसिल यहां से, डी दो राइट में आई के, तो डी दो राइट में आएगी तो डी और आई में से कोई एक यहाँ आएगा, और डी और आई में से कोई एक यहाँ पे आएगा, तभी डी दो राइट में हो पाएगा आई के। यहां रखूंगा तो भी और यहां रखूंगा तो भी, ठीक है, और कोई जगह है नहीं। अच्छा, उसके बाद ई और जे साथ में नहीं आने, ठीक है, नहीं आएंगे। एच और डी में 3 चाहिए, अगर डी को यहां रखा तो 1 2 3 एच नहीं आएगा, और 1 2 3 एच नहीं आएगा, तो डी यहां से कैंसिल कर दो, डी यहां से कैंसिल, तो यहां रहेगा आई, है ना, यहां कौन रहेगा आई, और यहां रहेगा डी, यहां कौन रहेगा डी, ठीक है। अब एच और डी में 3 चाहिए, तो 1 2 3 नहीं बन पाएगा, 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा एच, है ना। जे के पास ई आ नहीं रहा तो ई आ जाएगा अपना यहाँ पे। ये सारी चीजें हो गई और केस नंबर 2 सही बनेगा। अच्छी पजल थी, बहुत अच्छी थी, टाइम कंज्यूमिंग थी, ठीक है, बढ़िया थी। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन के एंड एफ व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ के, जब लेफ्ट ऑफ के से काउंट करेंगे तो के एफ में कितने आएंगे, तो के लेफ्ट से देखूंगा तो के और एफ के बीच में 1 2 3 4 4 लोग आएंगे, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई 4। यदि सी एफ से रिलेट है तो सी एफ से कैसे रिलेट है, सी जो है एफ के 1 2 3 तीन लेफ्ट में है, एफ ई से रिलेटेड है तो एफ ई से कैसे रिलेटेड है, तो एफ को देखूंगा ई से 1 2 3 तीन लेफ्ट में है, तो आई रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, आई किससे रिलेट करे, तो आई के 3 लेफ्ट में कौन है, तो आई के 3 लेफ्ट में 1 2 3 एच आ रहा है, एच का, अच्छा सॉरी, आई किसके 3 लेफ्ट में है, आई किसके 3 लेफ्ट में, के 1 2 3, तो के आना चाहिए आंसर, ऑप्शन नंबर डी बनेगा, ठीक है। क्योंकि हमने क्या देखा कि सी इज रिलेटेड टू एफ, तो सी 3 लेफ्ट में है एफ के, सी किसके 3 लेफ्ट में, एफ के, देखो 1 2 3, जो पहला वाला पर्सन था, जैसे सी और एफ, सी कैसे रिलेटेड है एफ से, कि सी 3 लेफ्ट में है एफ के, सी 3 लेफ्ट ऑफ एफ है, तो उसी प्रकार आई 3 लेफ्ट में किसके है, आई 3 लेफ्ट में किसके है, तो आपने देखा आई 3 लेफ्ट में आ रहा है, किसके आ रहा है, के 1 2 3, के 3 लेफ्ट आ रहा है, तो डी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, अगली आपकी जो सिटिंग अरेंजमेंट की क्वेश्चन है वो है अपनी स्क्वायर बेस्ड अरेंजमेंट है, देखते हैं इसका सही सॉल्यूशन क्या बनेगा। आइए, इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको अवेलेबल दे रखा है क्वेश्चन, है ना, इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। दो केस बना लेते हैं हम लोग इसके। C, E, F, G, H, I, J, K are sitting around a square table in such a way, four of them are sit at the four corner, or while four of them sit in the middle of each side of the four sides, ठीक है। ये एक हो गया स्क्वायर टेबल, और ये हो गया एक स्क्वायर टेबल, केस नंबर 1, केस नंबर 2। क्या बोला गया है, इन सच अ वे फोर ऑफ देम सिट एट द फोर कॉर्नर while फोर ऑफ देम सिट इन द मिडिल, और ऑल ऑफ देम फेसिंग द सेंटर, ऑल आर गोइंग टू डिफरेंट प्लेस, तो मतलब 4 लोग कॉर्नर पे आएंगे और 4 लोग मिडिल में आएंगे, और सभी लोग सेंटर कर रहे हैं, सभी लोग कहां कर रहे हैं, सेंटर फेस कर रहे हैं। सेंटर फेस करने का मतलब ये हो गया, सेंटर फेस करने का मतलब ये हो गया कि कोई भी बाहर, मतलब सब अंदर ही देखेंगे, तो मैं सेंटर फेस करा नहीं रहा हूं, बस इसी तरीके से याद रहेगा। सभी लोग अलग अलग प्लेसेस पे जा रहे हैं। पहली लाइन बोल रहा है ई इज नॉट गोइंग टू टेम्पल, ई टेम्पल नहीं जा रहा, तो ई को टेम्पल मत जाने दो, मत जाने दो। जे सिट सेकंड राइट ऑफ जी, जे दो राइट में है जी के, जे दो राइट में है जी के। जी हु इज गोइंग टू स्कूल, और जी कहां पे जा रहा है, जी जा रहा है स्कूल, ठीक है। एक पॉइंट ही ऐसे बन सकता है। अब जे दो राइट में जी के, अगर जी को कॉर्नर पे रखता हूं और जी को मिडिल पे रखता हूं, यही दो चीज हो सकती है, तो जे यहां पे आएगा और जे यहां पे आएगा। जी स्कूल जा रहा है तो जी को स्कूल फिक्स करा दिया, और जी को स्कूल फिक्स ऐसे करा दिया, ठीक है। जे दो राइट में हो गया जी के, तो ये लाइन तो हमने फिक्स कर ली, इस पॉइंट को हटा देता हूं क्योंकि ये तो हमारा बन के आ चुका है, कोई इशू नहीं है। वन पर्सन सिट बिटवीन जे एंड वन हु इज गोइंग टू म्यूजियम, जे और म्यूजियम जाने के बीच में एक है, तो जे ये क्या, तो म्यूजियम यहां तो आएगा नहीं, तो म्यूजियम अपना कंफर्म है, यहां पे आएगा। जे और म्यूजियम वाले के बीच में एक है, तो म्यूजियम आ जाएगा अपना यहाँ पे, इस तरीके से, ठीक है। आई सेट सेकंड लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु इज गोइंग टू जिम, आई दो लेफ्ट में जिम के, आई दो लेफ्ट में है जिम वाले के। देखेंगे कैसे फिक्स कर सकते हैं बाद में, ठीक है, देखेंगे बाद में हम कैसे फिक्स कर सकते हैं।
आई दो लेफ्ट में है जिम वाले पर्सन के, ठीक है। टू पर्सन सिट बिटवीन के एंड एफ, के और एफ के बीच में दो लोग आएंगे, के और एफ के बीच में दो लोग आ जाएंगे। एफ हु इज गोइंग टू मॉल, और एफ कहां पे जा रहा है, एफ जा रहा है मॉल में, ठीक है। अभी आई जिम के एफ अभी कोई कनेक्ट नहीं हो सकता, होल्ड पे रखते हैं इन चीजों को। ई सिट थर्ड लेफ्ट ऑफ एफ, और ई जो है तीन लेफ्ट में है एफ के, ई किसके तीन लेफ्ट में है, एफ के, ठीक है। सी हु इज गोइंग टू ऑफिस एंड एच आर इमीडिएट नेबर, सी जो कि ऑफिस जा रहा है और एच इमीडिएट नेबर है, सी और एच क्या है, नेबर, और सी कहां पे जा रहा है, सी जा रहा है ऑफिस में, ठीक है। वन हु इज गोइंग टू मॉल सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आई, यार कुछ मिल ही नहीं रहा, मॉल वाला इमीडिएट लेफ्ट में है आई के, ठीक है। सी हु इज गोइंग टू ऑफिस एंड एच आर इमीडिएट नेबर, सी इज गोइंग टू ऑफिस एंड एच आर इमीडिएट नेबर, ठीक है। वन हु इज गोइंग टू मॉल सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आई, मॉल इमीडिएट लेफ्ट में है आई के। वन हु इज गोइंग टू रेस्टोरेंट एंड वन हु इज गोइंग टू टेम्पल आर इमीडिएट नेबर, रेस्टोरेंट और टेम्पल इमीडिएट नेबर हैं, कुछ है ही नहीं अभी हमारे पास, रेस्टोरेंट और टेम्पल इमीडिएट नेबर हैं, ठीक है। वन हु इज गोइंग टू रेस्टोरेंट सिट इन द कॉर्नर ऑफ द टेबल, और रेस्टोरेंट वाला जो है कॉर्नर पे आएगा, ठीक है। वन ऑफ देम इज गोइंग टू सिनेमा हॉल, और कोई एक व्यक्ति सिनेमा हॉल जा रहा है, अब कैसे करें इसको, बताओ कैसे कर सकते हैं। अच्छी पजल है यार आज की, सारी सारी रुला रही हैं तो। आई की मिड लेफ्ट में मॉल आएगा, और आई दो लेफ्ट में है जिम के, आई और आई से रिलेटेड ये दो चीजें हैं, और के एफ से भी कर सकते हैं, जैसे एफ के तीन लेफ्ट में ई, और एफ और के में दो आएंगे। तो मतलब देखो एफ के में दो है, देखो यहाँ पे एफ और के में दो और एफ और ई में दो, तो मुझे एफ को जो है एक ऐसी जगह पे रखना है जहां पे एफ के लेफ्ट में भी काउंट करूं तो ई आ जाए, और राइट से करूं तो के आ जाए, है ना। तो एफ और के में दो और एफ और ई में दो, तो एफ को ऐसा मैं कहाँ रखूं, एफ मॉल, देखो अगर एफ को मैं यहाँ रखता हूँ, सपोज एफ को मैंने यहाँ पे रखा जी और जे के बीच में, तो एफ के तीन लेफ्ट में ई, एक दो ई आ जाएगा, और एफ के दो तीन राइट में के, एक दो तीन के आ जाएगा, पॉसिबल तो है, पॉसिबल तो है चीजें। अच्छा, अगर एफ को यहां से हटा के एफ को यहां रखता हूं, तो एफ के तीन राइट में पहले एफ के तीन लेफ्ट में ई, देखो आ पाएगा क्या, एक दो तीन, तीन लेफ्ट में ई आ जाएगा, और फिर एफ और के में भी दो आने चाहिए, एफ और के में दो, तो एक दो के नहीं आ पाएगा, तो एफ यहां से कैंसिल, एफ अपना यहां से कैंसिल, है ना। अच्छा, एफ को अब मैं यहां पे रखता हूं, तो एफ के एफ और के में दो लोग, एक दो के और एक दो ई, पॉसिबल है एफ यहां आ सकता है। एफ को यहां रखा तो एक दो के नहीं आ पाएगा, एक दो ई नहीं आएगा, तो एफ यहां से कैंसिल। एफ को म्यूजियम में रख नहीं सकता क्योंकि एफ खुद मॉल जाएगा, और एफ को यहां रखा तो एक दो ई नहीं आ पाएगा, तो मतलब ठीक है, एफ अपना मतलब या तो यहां आएगा या यहां आएगा, इन दो जगह में से आ सकता है एफ, या तो यहां पे या यहां पे, ठीक है। और एफ और मॉल इमीडिएट लेफ्ट में आई की, देखो एफ को अगर आपने यहां रखा, एफ को यहां रखा तो एफ मॉल आएगा, और मॉल तो इमीडिएट लेफ्ट जी हो जाएगा, तो एफ यहां से भी कैंसिल हो जाएगा, एफ अपना यहां से भी कैंसिल हो गया। तो एफ के लिए ना एक ही जगह बच रही है मेरे भाई, एफ के लिए केवल यही जगह बच रही है, और एफ कहां जाएगा, मॉल में, और मॉल इमीडिएट लेफ्ट में है आई के, और एफ और के में दो है, देखो एफ के तीन लेफ्ट में ई है, तो एक दो ई यहां पे आ गया। अब एफ और के में दो है, तो एक दो के ऐसे तो नहीं बनेगा, एक दो के अपना यहां पे बनेगा, बस यही एक पॉसिबिलिटी बची एफ वाली, तो बहुत अच्छा सोच के निकाला गया है इस चीज को। और सी और एच एक दूसरे के साथ में आएंगे, और सी ऑफिस जाएगा, तो एफ आई जी के जी एफ जे ई सब आ गया, सी ऑफिस केवल यहीं पे आ सकता है, और सी के साथ एच आएगा तो एच म्यूजियम में आएगा। ये देखो केस कितना आसानी से बन गया, केवल इन दो लाइन को जोड़ के, इन दो लाइन को जोड़ के यहां पे जोड़ने की कोशिश करो। जैसे एफ मॉल यहां रखा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जी के इमीडिएट लेफ्ट में मॉल हो जाएगा, जबकि मुझे आई के इमीडिएट लेफ्ट चाहिए, तो एफ यहां से कैंसिल। एफ को यहां रखूंगा, एफ को यहां रखूंगा तो दो छोड़ के ई भी आ सकता है, और दो छोड़ के भी आ सकता है, तो एफ यहां पे पॉसिबल है, जहां जहां पॉसिबल है वहां लिख लेता हूं। एफ यहां रखता हूं तो एक दो छोड़ के ई और एफ में से कोई नहीं आ पाएगा, है ना, तो ये एफ नहीं आएगा, एफ म्यूजियम में आएगा नहीं क्योंकि एफ मॉल जा रहा है। एफ को यहां रखूंगा तो एक दो छोड़ के ई और एफ में से कोई नहीं आ पाएगा, तो एफ यहां से भी कैंसिल। एफ यहां रखता हूं तो एफ मॉल के सॉरी एफ मॉल, लेकिन जे के इमीडिएट लेफ्ट हो जाएगा, जबकि मुझे किसकी चाहिए, आई के, तो एफ केवल यहीं पे आना है, एफ यहीं पे आएगा। एफ के तीन लेफ्ट में ई, एक दो ई यहां पे बनेगा, और एक दो छोड़ के यहाँ के, क्योंकि एफ और के में दो चाहिए, और एफ कहां जा रहा है, मॉल, तो एफ में आ गया मॉल, ठीक है। ये लाइन फिक्स, ये लाइन फिक्स दोनों जगह पे। और मॉल
इमीडिएट लेफ्ट में आई के, तो आई आएगा यहाँ पे, और आई दो लेफ्ट में जिम के, तो जिम आएगा यहाँ पे। ये फिक्स और ये फिक्स, आई दो लेफ्ट में जिम के, आई कहाँ है, आई एक है, तो जिम आएगा अपना यहाँ पे, एक लेफ्ट दो लेफ्ट, ये सब देखो फिक्स हो गया। सी और एच साथ में आएंगे, और सी ऑफिस, तो सी ऑफिस यहीं पे आ सकता है इस केस में, और एच अपना यहीं पे आएगा, ठीक है, ये भी फिक्स। बताओ कितना प्यारा, मतलब कितनी बढ़िया यार। रेस्टोरेंट कॉर्नर में आएगा, तो कॉर्नर में स्कूल है, मॉल है, म्यूजियम है, तो रेस्टोरेंट यहाँ कॉर्नर में इस तरीके से आ गया, और रेस्टोरेंट टेम्पल एक साथ आएंगे, टेम्पल यहाँ ई में आ गया, ठीक है। यहाँ कॉर्नर में रेस्टोरेंट रखूंगा तो टेम्पल बगल में नहीं आ पाएगा, रेस्टोरेंट इधर कॉर्नर में आएगा नहीं, रेस्टोरेंट यहीं कॉर्नर में आ सकता है बस, रेस्टोरेंट अगर मैंने यहाँ पे रखा तो टेम्पल साथ में ऐसे आ जाएगा, ठीक है, ये भी हो गया। ई टेम्पल जाता नहीं है, तो यहां देखो ई टेम्पल में जा रहा है, ये ई टेम्पल जा रहा है, तो ये गलत और ये वाला केस सही। बताओ कैसी लगी, लग रहा है पीओ लेवल फीलिंग आ रही है नहीं आ रही है। और वन ऑफ देम इज गोइंग टू सिनेमा हॉल है, तो आई चला जाएगा सिनेमा में, आई कहां चला जाएगा सिनेमा में। मजा आया, मतलब बहुत प्यारी और गजब का अरेंजमेंट थे, स्टार्टिंग के दोनों ही अच्छे थे, सोचने पे मजबूर कर दिया, ठीक है। चलो जी क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सा कॉम्बिनेशन इज और आर नॉट ट्रू, कौन सा ट्रू नहीं है, ट्रू नहीं है। तो पहला देखा ई रेस्टोरेंट, तो देखो ई रेस्टोरेंट अगर मैं देखूं तो ई रेस्टोरेंट तो ट्रू है, जे टेम्पल भी ट्रू है, सी ऑफिस, तो सी ऑफिस ये भी ट्रू है, एफ मॉल का मतलब ये भी ट्रू है, एच सिनेमॉल यही ट्रू नहीं होगा फिर तो, हाँ सिनेमॉल का है, आई सिनेमॉल है इसलिए ये ट्रू नहीं है। कितने लोग बैठे हैं सी और जो टेम्पल जा रहा है उसके बीच में, सी के लेफ्ट से, तो सी के लेफ्ट से देखूंगा तो सी और टेम्पल जाने के बीच में कितने लोग हैं, तो सी ये गया, लेफ्ट से देखूंगा एक दो, दो लोग आ रहे हैं सी और टेम्पल के बीच में, दो का मतलब है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, पीओ लेवल वाली पजल थी स्टार्टिंग की दोनों, और फीलिंग भी वैसी ही आई है सॉल्व करके। अब हम आते हैं अपनी थोड़े से मंथ बेस्ड पजल पे, देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा। 8% के लिए बोला गया है कि 8% हमारे पास डीई एफ जी एच आई जे के रिटायर्ड इन डिफरेंट मंथ, जनवरी मार्च अप्रैल जून एंड सो ऑन, ठीक है, ठीक है। चलो, तो जनवरी मार्च अप्रैल, जनवरी मार्च अप्रैल जून जुलाई सितंबर, जून जुलाई सितंबर अक्टूबर दिसंबर, अक्टूबर और दिसंबर, ठीक है। नंबर ऑफ डेज इसमें 31 होते हैं, 31 होते हैं, 30 होते हैं, जून में 30, जुलाई में 31, 30, 31 और 31, ठीक है। एफ रिटायर्ड इन द मंथ विच इज इवन नंबर ऑफ डेज, इवन नंबर ऑफ डेज या तो सितंबर में होगा, या जून में होगा, या अप्रैल में होगा। केस वन, केस टू, केस थ्री, ये तीन चीजें हैं। के रिटायर्ड 3 मंथ आफ्टर एफ, एफ के 3 महीने बाद। अब देखो कंजिक्यूटिव मंथ नहीं है, आप ऐसा मत करना 1 2 3, ऐसा बिल्कुल मत करना, पछताओगे। वो हमें रटवा दिया गया है कि 3 मंथ आफ्टर का मतलब 2 का गैप करके कर दो, लेकिन ऐसा कतई मत करना। वो तब करते हैं जब कॉन्जिक्यूटिव चीजें हो, यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव चीजें नहीं है, ये अलग अलग महीने हैं। अप्रैल, जैसे केस नंबर 1 में आप देखो सितंबर है, सितंबर कौन सा महीना होता है, सितंबर होता है 9वां महीना, कौन सा होता है 9वां महीना, तो 9 के 3 महीने बाद 12वां महीना आएगा, तो के 3 महीने बाद है एफ के, तो सितंबर के 3 महीने बाद यहाँ पे आएगा के। जून छठा होता है, 6 के 3 महीने बाद 9, 6 और 3 9, तो सितंबर में आएगा के। देखो जून जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है। एफ क्या है, अप्रैल, अप्रैल चौथा महीना, 4 के 3 में 7, 7 मतलब जुलाई का महीना हो गया, तो के आएगा यहाँ पे। तो ये इस तरीके से बनेगा, याद रखना। कभी भी ऐसा मत करना कि 3 महीने के बाद दो का ही गैप करेंगे, वो तब करते हैं जब मंथ कंजिक्यूटिव हो, लगातार मंथ हो, जैसे जनवरी के बाद फरवरी मार्च अप्रैल मई जून ऐसे हो। लेकिन सब डिफरेंट डिफरेंट मंथ है, गैप के साथ है, तो आपको मंथ्स के गैप के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, ठीक है। जितने परसेंट रिटायर हुए के बाद उतने एच के पहले, के बाद 0% तो एच के पहले 0, के बाद 2 तो एच के पहले 2, के बाद 3 तो एच के पहले 3, 1 2 3 एच आएगा यहाँ पे, ठीक है। ओनली 2% रिटायर्ड बिटवीन एच एंड जी, एच जी में 2, 1 2 जी, इसमें 1 2, ये केस ही गलत, इसमें एच और जी में 2 बन नहीं पाएंगे, 1 2 जी नहीं बनेगा, ऊपर जगह नहीं है। 1 2 जी ऊपर आ सकता है, 1 2 जी नीचे आ सकता है। और जी के लिए बोला है जी हु रिटायर्ड बिफोर जुलाई, जी जुलाई के पहले हुआ है, तो यहाँ जुलाई के पहले आ रहा है, और यहाँ पे नीचे आ नहीं सकता, तो जुलाई के पहले मतलब जी आएगा यहाँ पे, तो 1 2 जी वहां बन गया, ठीक है। आई डिड नॉट रिटायर इन द मंथ हैविंग ऑड नंबर ऑफ डेज, तो आई जो होगा 30 दिन वाले में होगा, तो यहाँ पे 30 दिन वाला अप्रैल खाली है, अप्रैल ही खाली है। यहाँ पे कौन सा खाली है 30 दिन का, सितंबर, तो आई आएगा यहाँ पे, आई आएगा यहाँ पे, ठीक है। आगे देखते हैं,
एज मैनी पर्सन रिटायर्ड बिटवीन जीई, जितने जीई के बीच में रिटायर हुए उतने आईडी के बीच में हुए। तो जी और ई के बीच में कितने हुए और आईडी में कितने हुए पता नहीं है। जीई और आईडी में पता नहीं है, लेकिन डी रिटायर हो रहा है ई के बाद, डी रिटायर हो रहा है ई के बाद। और उसने ये भी बोला कि एज मैनी पर्सन रिटायर बिटवीन जीई, जितने जीई के बीच में रिटायर हुए हैं, एन नंबर ऑफ पर्सन हुए हैं, उतने ही आईओडी के बीच में रिटायर हुए हैं, आईओडी के बीच में उतने ही रिटायर हुए। और डी बाद में आएगा ई के, और जे 2 महीने बाद हुआ है डी के, 2 मंथ्स। जे 2 महीने बाद हुआ है डी के। अब 2 महीने के बाद क्या हो गया, देखो जे 2 महीने बाद हुआ है डी के, तो डी यहां तो आ नहीं सकता अक्टूबर में। जुलाई में रखूंगा तो जुलाई क्या है 7 माह, 7 के 2 महीने बाद 9, तो अक्टूबर तो 10वां होता है, पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे डी रख सकता हूं केवल, लेकिन डी यहां रखूंगा तो डी के पहले ई नहीं आ पाएगा, तो ये केस गलत है। यहां डी आ नहीं सकता, तो अक्टूबर में ही डी आ सकता है। 10वां महीना अक्टूबर, 10 के 2 महीने बाद 12वां महीना दिसंबर, तो डी के 2 महीने बाद जे आ गया। डी से पहले ई आएगा, ई आ गया, और जीई में कितने आ रहे हैं 0, आईडी में कितने आएंगे 0, सारी चीजें फिक्स हो गई और ये केस बन गया सही। ये भी क्लर्क प्लस लेवल था, क्लर्क प्लस लेवल था भैया, ये भी याद रखना। क्वेश्चन देखो, कितने लोग ई और डी के बीच में ज्वाइन कर रहे हैं, तो ई और डी के बीच में अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4, 4 लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तो 1 गलत, 3 गलत, नो 1 गलत। अब क्या एच के पहले 4 लोग हैं, 1 2 3 है, तो ये भी गलत। क्या एफ के पहले 4 लोग हैं, एक है जी, है जी, है जी। बिटवीन ई एंड डी, बिटवीन ई एंड डी 1 2 3 4, तो एच के पहले 3 आ रहा है। हम ज्वाइंट कहां से, रिटायर आएगा ना, ये तो पहले हो, तो ये रिटायर आएगा, ये रिटायर आएगा, रिटायर्ड, ये भी रिटायर्ड आएगा, ये गलत कहां से आ गया, रिटायर्ड, और ये भी क्या बनेगा रिटायर्ड। ठीक है। एज मैनी पर्सन रिटायर्ड बिफोर एफ, एफ के पहले कितने आ रहे हैं भाई, एफ के पहले रिटायर हो रहे हैं 2 लोग, 1 है नहीं, 3 है नहीं। रिटायर्ड बिटवीन ई एंड डी 1 2 3 4, 4 आ रहे हैं यार। एज मेनी पर्सन रिटायर्ड आफ्टर एच, अच्छा एच के बाद बोला, सॉरी आफ्टर बोला है, आफ्टर बोला है, सॉरी 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 सॉरी, ये मैंने गलत पढ़ लिया। आफ्टर एच बोला गया है, क्या बोला है आफ्टर एच। तो क्या एच के बाद 4 आ रहे हैं, 1 2 3 4, हाँ 4 आ रहे हैं, तो मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट। और बिफोर एफ तो अपने 3 आ रहे हैं, तो ये इसलिए गलत, तो सारे गलत हो गए, केवल डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अ ट्रू, कौन सा ट्रू है, ये जॉइंट कहां से आ गया, रिटायर आना था यहाँ पे, रिटायर्ड, ये भी क्या बनेगा रिटायर आएगा, ये भी, और ये भी रिटायर्ड आएगा। ठीक है। आई रिटायर्ड बिफोर ई, आई ई के पहले रिटायर नहीं हुआ, आई ई के बाद हुआ है, गलत। डी रिटायर 2 पर्सन आफ्टर के, डी 2 महीने बाद हुआ नहीं, 2 पर्सन आफ्टर बोला है, क्या बोला है, डी रिटायर 2 पर्सन आफ्टर के, 2 पर्सन का मतलब क्या हो गया कि बीच में एक का गैप आएगा, तो डी 2 पर्सन आफ्टर के, तो के 2 पर्सन बाद हो रहा है डी, देखो 1 पर्सन 2 पर्सन, तो ये ट्रू है। और एच रिटायर्ड इन जून, एच जून में रिटायर हुआ है, ये भी ट्रू है, तो सेकंड एंड थर्ड इज द राइट, ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, फिर बोला गया है 8 बॉक्सेस, 8 बॉक्सेस एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं एक स्टैक में, देखते हैं किस तरीके से रखे गए, देखते हैं जरा। देखिए, एटमोस्ट 2 बॉक्सेस आर केप्ट अबव एच, ज्यादा से ज्यादा, देखो एटमोस्ट का मतलब क्या हो गया, एटमोस्ट का मतलब होता है मैक्सिमम। अब एटमोस्ट 2 बोला है, एटमोस्ट 2 का मतलब हो गया कि ज्यादा से ज्यादा 2 डिब्बे रखे गए एच के ऊपर, तो एच के ऊपर 2 भी हो सकते हैं, एच के ऊपर 1 भी हो सकता है, और एच के ऊपर 0 भी हो सकता है। अगर एच के ऊपर 2 हुए तो 2 3 4 5 6 7 8, एच के ऊपर अगर 1 हुआ तो 2 3 4 5 6 7 8, अगर एच के ऊपर 1 भी नहीं हुआ तो 2 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 8 डिब्बे सब जगह पे हमने फिक्स कर लिए। आगे देखिए, 3 बॉक्सेस रखे गए हैं एच और एफ के बीच में, तो 1 2 3 छोड़ के एफ, यहाँ पे 1 2 3 छोड़ के एफ, और यहाँ पे 1 2 3 छोड़ के एफ, एच और एफ में 3 हो गए। के 2 नीचे है एफ के, तो ये केस गलत, क्योंकि 2 नीचे हो नहीं सकता, ये सही है, 2 नीचे हो गया, 1 और 1 2, और ये सही है, के 2 नीचे हो गया एफ के। ठीक है। जी इमीडिएट अबव है के, तो जी इमीडिएट अबव हो गया के, जी इमीडिएट अबव हो गया के। 2 बॉक्सेस जी एंड डी, जी डी में 2 आएंगे, 1 और 1 2, जी डी में 2 गए, इसमें नीचे जा नहीं सकता, 1 और 1 2, डी यहां पे आ गया। जितने डी के ऊपर उतने जे के नीचे, डी के ऊपर 1 2 3, तो जे के नीचे 3 आएंगे, जे अपना यहां आएगा। डी के ऊपर 2, तो जे के नीचे 2 आ नहीं सकते, ये गलत हो गया। आई बिलो ई, आई ई के नीचे, तो ई यहां आएगा, आई यहां पे आएगा। ठीक है, ये ऐसा अरेंजमेंट हो सकता है आप लोग ने सेम बनाया हो। क्वेश्चन देखते हैं जरा,
कितने रखे गए हैं जे और उसके बीच में जो एच के जस्ट नीचे है। तो जे तो अपना ये गया, और एच के जस्ट नीचे कौन है, आई। तो जे और आई के बीच में एक आ रहा है डी। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर E1। और ये क्वेश्चन आप होमवर्क में कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या बनेगा। ठीक है, कर सकते हो ना इतना काम, तो यार कमेंट करके बताना इसका आंसर क्या बनेगा। और बताना आज की पजल कैसी लगी, ताबड़तोड़ तो स्टार्टिंग की दो तो दिमाग हिला दिया होगा सभी का। सेशन अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर जरूर करना ऐसे ही कंटेंट के लिए, और सब्सक्राइब जरूर करना इस चैनल को, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना फॉर एनी फीडबैक क्वेरी जो भी हो वो आप यहाँ पे दे सकते हैं, और इस क्लास की PDF भी यहीं पे मिलेगी। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।